हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहन के सड़कों पे घूमते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करते हैं। जिनने राम का सम्मान करा ना, उसका देश में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। पैर छू रही है मोदी की, पैर लोग पैर छू रहे हैं। बिल्कुल। मोदी जी सेवा, सामर्थ्य और समर्पण के साथ काम करते हैं। भाई साहब, दिवाली नहीं, ये दिवाला मनाया जाएगा। तो अच्छों की हवा खुशक हो जाएगी जब दिवाला मनाया जाएगा। ये मैं मोदी जी को कोई 20 साल से नहीं जानता हूँ, 10 साल से नहीं जानता हूँ, 15 साल से नहीं जानता हूँ, 5 साल से नहीं जानता हूँ। मोदी जी को मैं 4 साल से जानता हूँ, जब से उन्होंने राम मंदिर बनाया। उन्होंने राम मंदिर बनाया, पूरे भारत को एक मुट्ठी में जोड़ कर दिखा दिया। भारत जोड़ दिया गया है। क्योंकि ठीक इनने है। गरीबी देखी है, ये गरीबों के बीच में रहा है। ये राम मंदिर में गए, राम मंदिर के लिए कसम खा के आए थे मोदी जी, राम मंदिर बनाऊंगा जब मैं राम मंदिर, क्योंकि उन्होंने टेंट में देखा था भगवान को, तो रो पड़ते थे मोदी। भारत टूटा हुआ था। कैसे टूटा हुआ था? जहाँ इनकी जातिवाद शुरू होता था, जहाँ जाति जनगणना शुरू होती थी, वहाँ भारत टूटने का काम होता था। क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने जातियों में बांट रखा था। एक एक दलित को ब्राह्मण के पास बैठने नहीं दिया जा रहा था। एक चौधरी को, एक वाल्मीकि को नहीं बैठने दिया जा रहा था। तो खिल्लियां उड़ा रहे हैं ना, जिनकी नींदें हराम हो रही, जिनकी सांसें बंद हो रही, उन हरामखोरों को कहना चाहता हूँ मैं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब दीपावली एक बार नहीं, कई बार मनाई जा रही है। अब तो बारंबार मनाई जाएगी, हर बार मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे राम लल्ला आ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, जब से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आई है, वहां तैयारियां शुरू की गई हैं, उसके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू की गई। देश में एक अलग ही माहौल है। सारा देश जो है राममय हो चुका है। अभी मैं एक बार फिर से लोगों के बीच मौजूद हूं कि लोगों की क्या राय है इस पर, और लोकसभा इलेक्शन में लोग किसको सपोर्ट करेंगे। जो मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी पर लोगों को कितना भरोसा है, ये सारे तमाम सवाल लेकर मैं लोगों के बीच आया हूं। राम विरोधी पार्टी है सर कांग्रेस। नाम क्या है आपका? दीपक राम भक्त। दीपक राम भक्त। राम भक्त अभी जोड़ा है, पहले से था? पहले से सर, मेरा जन्म ही मंगलवार को हुआ है और दीपावली को मैं पैदा हुआ हूँ सर। राम काज के लिए पैदा हुआ हूँ। राम काज के लिए। अच्छा, क्यों कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी और राम विरोधी है कांग्रेस? 24 वकील किसने खड़े करे थे सर? राम मंदिर के लिए 24 वकील खड़े करे थे। ये वही पार्टी है, 24 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के लिए। राम मंदिर ना बन सके, राम मंदिर ना बन सके, 26 वकील खड़े करे थे राम सेतु के लिए। राम सेतु तोड़ने के लिए 26 वकील खड़े करे थे, यही सोनिया गांधी ने। अरे प्यार की सबसे बड़ी निशानी राम सेतु थी, जो 700 साल पुरानी है। राम सेतु 700 साल, 35 किलो लंबा और 35 फुट चौड़ा। और इन्होंने क्या दिखाया? ताजमहल को दिखाया, सातवां अजूबा, जो सबसे बड़ी अय्यासी की निशानी थी, जिनमें 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे। सबसे बड़ी अय्यासी की निशानी थी वो ताजमहल। सेकुलर लोग होते हैं। जब गौरी मोहम्मद जो पहला बादशाह, मुगलों का पहला बादशाह था, और मैं सबसे बड़ा छक्का मानता हूँ उन लोगों को। मुगल का जो जयचंद को बताओ किस लिए मारा था उनने? गौरी मोहम्मद ने। क्योंकि उसने इसलिए मारा था, उसकी गर्दन काट दी थी जयचंद की, क्योंकि उनने कहा जब तू अपने धर्म का नहीं हुआ तो मेरा कहां से हो जाएगा, इसलिए जयचंद की गर्दन काटी थी। तो कुछ सेकुलर वो होते हैं, हिंदू होके हिंदू का जो विरोध करते हैं। साड़ी पहन के वो नहीं, हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहन के सड़कों पे घूमते हैं। हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहन के सड़कों पे घूमते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करते हैं। और सर पूछो। वो सहमत तो थे ना, हमें लगा कि वो किसी बात से असहमत है। अच्छा, ये बताइए, आपने बोला कि राहुल गांधी जो है वो राहुल गांधी मत बोलो उसको, मेरे सामने राहुल गांधी मत बोलो। फिर क्या बोलूं? खान बोलो सर, खान लगाया करो सर। क्यों राहुल गांधी बोल रहे हो उसको? क्यों हमारा धर्म को, हमारी संस्कृति खत्म कर रहे हो? क्यों राहुल गांधी बोल रहे हो उसको? राहुल गांधी खान लगाओ ना। फिरोज खान का सारा देश तो उन्हें राहुल गांधी के नाम से जानता है ना, दुनिया उनको राहुल गांधी के नाम से जानती है। मैं तो नहीं जानता। मैं तो अगर ये राहुल गांधी है तो इनको पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर क्यों एंट्री नहीं दी थी? इनके माता पिता को क्यों एंट्री नहीं दी थी? एंटोनिया माइनो को, जो आप सोनिया गांधी बोल रहे हो, उसको क्यों नहीं एंट्री दी थी? क्योंकि एक पशुपतिनाथ में मुस्लिम अलाउड ही नहीं है। ये वो मुस्लिम लोग हैं। मैं तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी वो मुसलमान है। सर, पशुपतिनाथ में ना राजीव गांधी को अंदर जाने दिया, ना सोनिया गांधी को अंदर जाने दिया। पशुपतिनाथ में मुस्लिम अलाउड ही नहीं है, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी। और आप उनको राहुल गांधी बता रहे हो। राहुल गांधी खान बताओ। कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं खुद को वो। प्रियंका गांधी कहती है कश्मीरी पंडित है हम। कश्मीरी पंडित है, सुबह तिलक लगाता है, राम राम जपता है, और शाम को अब्दुल्ला के साथ बिरयानी खाएगा, चिकन खाएगा, मटन खाएगा। और चिकन और
आपने लालू के साथ खाएगा सर। क्यों आप हमारे संस्कृति खत्म कर रहे हैं? ये राम विरोधी पार्टी है। जिनने राम का सम्मान करा ना, उसका देश में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। पैर छू रही है मोदी की, पैर लोग पैर छू रहे हैं। किस लिए छू रहे हैं? क्योंकि उनने राम का सम्मान करा। बीजेपी को 10 साल पहले कोई पूछता नहीं था, सूंघता नहीं था। आज जिगा जिगा बीजेपी का नाम का डंका बज रहा है। क्यों? उनने राम का सम्मान करा। मैं मोदी जी को कोई 20 साल से नहीं जानता हूँ, 10 साल से नहीं जानता हूँ, 15 साल से नहीं जानता हूँ, 5 साल से नहीं जानता हूँ। मोदी जी को मैं 4 साल से जानता हूँ, जब से उन्होंने राम मंदिर बनाया। और धर्म के नाम पे वोट देंगे मोदी जी को। मोदी ने राम मंदिर बनाया, तमाम विपक्षी नेता तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, महबूबा मुफ्ती कहती है कि क्रेडिट ले रहे हैं बस। 70 साल से कहाँ गई थी? 70 साल से लोग कहाँ चले गए थे जब भगवान राम हमारे टेंट में थे? अरे हम सनातनियों को सोचना चाहिए, टेंट में थे हमारे भगवान। आज उन्होंने राजमहल दिया है, राम मंदिर बनाया है, तो डंके के ना हर सनातनी को मोदी जी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जब सारे चोर एक तरफ खड़े हो ना और राजा एक तरफ खड़ा हो, तो समझ लो राजा के साथ पकड़ लो। ये राजा आदमी है मोदी, साधारण इंसान नहीं है। राजा आदमी है। ठीक ठीक है। गरीबी देखिए, ये गरीबों के बीच में रहा है। ये राम मंदिर में गए, राम मंदिर के लिए कसम खा के आए थे मोदी जी, राम मंदिर बनाऊंगा जब मैं राम मंदिर, क्योंकि उन्होंने टेंट में देखा था भगवान को, तो रो पड़ते थे मोदी। ठीक, बहुत शुक्रिया। और बात का क्या नाम का आपका, ये बताइए। रविंद्र आर्य, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी अपनी माता जी के साथ में ऑरेंज का मुरब्बा बना रहे, संतरे का मुरब्बा बना रहे, क्या लग रहा है? तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ काम सीखना चाहिए। बुढ़ापे में सीख रहा तो अच्छी बात है, बधाई दूंगा मैं तो ऐसे आदमी को। कम से कम कुछ जो रोज बेरोजगारी होता है, रोजगार तो वो पैदा कर रहा है अपने। वो मुरब्बा बना रहे तो बधाई देंगे आप? बिल्कुल, रोजगार तो पैदा कर रहा है अपने, बेरोजगार तो नहीं रहेगा। रोज रोज बेरोजगारी के रोले रोता रहता है, जहाँ बेरोजगारी के रोले राहुल गांधी बेरोजगार है क्या? बिल्कुल रोज कहता है भाई साहब। अब एक बात बताओ, जो जिस आदमी की रोज रोने की आदत पड़ी रहती है, रोज रोता रहता है, कुछ ना कुछ दुगड़े, कभी मोदी को लेकर, कभी योगी को लेकर, कभी बीजेपी को लेकर, रोज ही रोता रहता है। तो अगर एक दिन सुख भी उसके दरवाजे पे पहुंच जाए, तो उसके रोने को देख के वो भी वापस घूम जाएगा, क्या लगा भाई इसका तो रोने का ही काम है, छोड़ दो इसकी हालत पे इसको। तो आज इनका रोने का काम है, ये समय है। आज ये पूरा भारत राममय हो चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इन सभी भ्रष्टाचारियों को, इन देश के गद्दारों को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी औकात में रहो। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। क्योंकि जो आज तक इन्होंने किया यहाँ इस देश के लिए, जैसे कि लेकर के सारे इस देश के टुकड़े कर देने, इस देश में पत्थरबाजी करा देनी, बॉम्ब ब्लास्ट कराने, दंगे कराने, राम मंदिर की आड़ में दंगे हिंदू मुस्लिम कराने, सारे के सारे काम ही नहीं के थे। और आज जनता समझ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया, सबको जोड़ने का काम किया। अगर आज राम मंदिर बन गया तो आज सनातन राम के बल पे और राम की कृपा से और मोदी के बल पे इकट्ठा हुआ है। और देखना 2022 को 24 को 22 जनवरी को कि सारा का सारा सनातनी एक मुट्ठी में बंधा दिखाई देगा। इनकी हवा तो उस रोज खराब होगी जब एक सनातनी सारा एक मुट्ठी में इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा होगा कि आप जैसे सनातन एकजुट हो गए हैं एक मुट्ठी में, आप कह रहे हैं कि एक मुट्ठी में दिखाई देंगे, क्या बदलाव होगा इस चीज से? बदलाव इससे जिसके जो इन्होंने अपने बीच बोए थे भाई, जैसे कि इनके सारे नेगेटिव काम है, जैसे इन्होंने ताजमहल बना दिया, एक अय्यासी का अड्डा बना था, वो अय्यासियों का तो अड्डा था, अय्यासों का, वो कोई एक अच्छी चीज थोड़ी थी। मोदी जी ने यहाँ लोकतंत्र का मंदिर संसद बनाया, दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है? ये कोई और दूसरी पहल करते हैं, जय भारत जोड़ो यात्रा, मोदी जी राम मंदिर बना देते हैं, वो नेगेटिव। भारत को तोड़ा भी इन्होंने, जोड़ने का भी काम यही करने की बात कर रहे। कौन सा भारत जोड़ रहे भाई? जब तोड़ने वाले था मैं, उन्होंने राम मंदिर बनाया, पूरे भारत को एक मुट्ठी में जोड़ कर दिखा दिया। भारत जोड़ दिया गया है, क्या लग रहा है भारत जुड़ गया है? भारत टूटा ही कहाँ था, तो भारत यात्रा करने की जरूरत पड़े। और राहुल जी को तो नरेंद्र मोदी जी ने ही मंदिर जाना सिखाया है, इंस्पायर किया है, वरना वो क्या बचपन से मंदिर जाते थे? बिल्कुल, कहाँ कहाँ जाते थे, उनको समझ में आ गया अभी मंदिर जाओ और वोट बटोर लो, ऐसे नहीं होता। देखो भाई साहब सही बोल रहे हैं, लेकिन भारत टूटा हुआ था। कैसे टूटा हुआ था? जहाँ इनकी जातिवाद शुरू होता था, जहाँ जाति जनगणना शुरू होती थी, वहाँ भारत टूटने का काम होता था। क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने जातियों में बांट रखा था। एक दलित को ब्राह्मण के पास बैठने नहीं दिया जा रहा था,
एक चौधरी को, एक वाल्मीकि को नहीं बैठने दिया जा रहा था। आज वो सारा का सारा एक जगह जुड़ा है राम मंदिर के नाम पे, क्योंकि अगर राम मंदिर बड़ा है तो यहाँ एक दलित राष्ट्रपति के पद पे बैठा है। अगर राम मंदिर बड़ा है तो वहाँ का एयरपोर्ट एक वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के नाम से बन जाता है। इसलिए पूरे समाज को जोड़ करने का, पूरी जिन्होंने जातियों में बांट दिया था, उन जातियों को तोड़ करके उनको सारों को इकट्ठा करके एक मुट्ठी में जोड़ने में। एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि राम मंदिर की वजह से पूरे जो सनातनी है, पूरे हिंदू हैं, वो एकजुट हो गए हैं, एक साथ आ गए, एक साथ आ गए। बिल्कुल, विश्व भर के सनातनी 22 जनवरी को दिल से दीपोत्सव मनाएंगे। देखो, अपना कृत्रिम कोहिनूर तो अंग्रेज लूट के चले गए थे, मोदी जी तो अपनी जीवित कोहिनूर है, उनको तो जिंदा दिल्ली के साथ काम करने दो। विपक्षियों मोदी जी का मोरल डाउन करते हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक फैसले लेने में किसी को आगे नहीं आने देंगे। वो अच्छे राजनेता है और रहेंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं भी इंग्लैंड रहा हूँ। 10-15 साल पहले भारत को कोई विश्व फलक पे पूछता नहीं था, आज पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की वजह के आपसी रिश्ते मजबूत किए हैं। एमओयू जिस मिनिस्ट्री में नहीं हुआ, इसरो का देख लो, डीआरडी को देख लो, तो काम बन रहा है। तो राम मंदिर ऐतिहासिक, मंदिर टूटते लोगों को देखा था आज तक इतिहास में, मंदिर बनने इस जनरेशन देख रही है, वो एक सौभाग्य का पल है, ऐतिहासिक पल है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी की बात पर लोग जो है एकदम मोदी जी की बात को फॉलो क्यों कर लेते हैं? जैसे कोरोना में भी उन्होंने थाली वगैरह पीटने के लिए कहा था, तो तमाम देश भर में थाली वगैरह पीटी गई थी। अभी वो दीपोत्सव के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो लोग करें, इस बात को भी फॉलो करेंगे पूरा? मतलब लग रहा है कि एक बार फिर से देश में दिवाली मनाई जाएगी। बिल्कुल, मोदी जी सेवा, सामर्थ्य और समर्पण के साथ काम करते हैं। भाई साहब, दिवाली नहीं, ये दिवाला मनाया जाएगा। तो अच्छों की हवा खुशक हो जाएगी जब दिवाला मनाया जाएगा। ये दिवाली नहीं, दिवाली तो हर बार मनाया जाए, ये दिवाला मनाया जाएगा जोर से। आज विपक्ष में बैठे जो खिल्लियां उड़ा रहे हैं ना, जिनकी नींदें हराम हो रही, जिनकी सांसें बंद हो रही, उन हरामखोरों को कहना चाहता हूं मैं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब बिस्तरा पैक। इस बार दीपावली एक बार नहीं, कई बार मनाई जा रही है। अब तो बारंबार मनाई जाएगी, हर बार मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे रामलला आ रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं अपराध बढ़ाने के, दंगे कराने के। चाहे आप मेवात को ले लो, वहां पे इनका ही विधायक, देश के सारे विपक्ष को अपराधी बोल रहे हैं। एक मिनट, मेवात में नूह में इन्हीं का ही विधायक मोहम्मद खान था। शाहीन बाग दिल्ली में दंगे कराने वाला आम आदमी पार्टी का नेता यासीन मलिक था। बड़ी बात है ना कि सारे उत्तर विपक्ष को प्रदेश अपराधी में, बोल रहे हैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद इन्हीं का ही आदमी था, जिसकी कब्र पे ये राष्ट्रीय ध्वज लेके पहुंचे थे कि और नारा यही लगा रहे थे कि हमारा आतंकवादी शहीद हो गया, हमारा आतंकवादी शहीद हो गया। इस तरीके के इनके नेता है, ये देश की सेवा करेंगे? इन्होंने तो देश को तोड़ा है। और आज अगर एक मुट्ठी में बांधने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस राम मंदिर के माध्यम से आज राम मंदिर बना तो सारा सनातन एक मुट्ठी में एक बंद हो गया।